हेलो मछली पालक किसान साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी भी मछलियों को बेचकर अच्छा खासा लाभ कमा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे मछली पालन करने वाले किसान साथियों, अभी तक अपने मछली पालन भाई का चैनल यूट्यूब चैनल इंडियन किसान फार्मिंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ, क्या ग्रास मछली सहजन का पत्ता खाती है या नहीं खाती है। देखिए दोस्तों, मैं अपने तालाब पर आ चुका हूँ और देखिए ये मैंने रस्सी के द्वारा सहजन के पत्ते को बांध दिया है और सुबह का टाइम है दोस्तों। और ये देखिए सहजन के पत्ते मैं ट्राई करना चाहता हूँ और आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि ग्रास कार्प मछली सहजन के पत्ते को भी बड़े चाव से खाती है। और ये देखिए मैं अपने तालाब में सहजन की पत्ती को फेंक रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, एकदम ताज़ा ताज़ा सहजन के पत्ता तोड़ के अपने तालाब में डाल रहा हूँ और देखता हूँ कि ग्रास कार्प मछली जो केला के पत्ता, नेपियर घास, ये सब घासें खाती है तो शायद हो सकता है कि सहजन की पत्ती को भी खाती है, क्योंकि दोस्तों सहजन की पत्ती में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और जिस कारण से ग्रास कार्प मछलियों का विकास दुगनी गति से हो सकता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ग्रास कार्प मछली के लिए सहजन के पत्ती को फेंक दिया गया है और एक बांध दिया गया है दोस्तों। ये देखिए रस्सी के द्वारा बांध दिया गया है और इसे भी जब मैं अगले दिन सुबह अपने तालाब पर आऊँगा तो उसका भी वीडियो दिखाऊँगा दोस्तों। ये देखिए जो सहजन की पत्ती तालाब में फेंक दिया गया है और इसे रस्सी के द्वारा बांध दिया गया है दोस्तों। ये देखिए, और जब मैं अगले दिन आऊँगा तब पता चल जाएगा कि ग्रास कार्प मछली सहजन के पत्ती को खाती है या नहीं खाती है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये मेरा तालाब रहा और ये देखिए मैं रात को ऑक्सीजन देता हूँ, जिसे पानी रिवर्स करना कहते हैं दोस्तों। एक ही तालाब का पानी उसी तालाब में छोड़ना ताकि ऑक्सीजन का लेवल बना रहे। और ग्रास कार्प मछली के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ग्रास कार्प मछली सबसे ज़्यादा मरने लगती है दोस्तों। तो दोस्तों अपने तालाब का ध्यान रखें और देखते हैं, ये देखिए एक तरफ से पानी ताज़ा चल रहा है दोस्तों और एक तरफ से ऑक्सीजन बनाने के लिए फोर्सिंग चालू कर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए कि ग्रास कार्प मछली सहजन का पत्ता खाती है या नहीं खाती है दोस्तों। अभी तक तो ऐसे ही पड़ा हुआ है दोस्तों, देखते हैं शायद। और वो देखिए, आप लोग कमेंट करें दोस्तों कि आप लोग भी अपने तालाब में ऑक्सीजन की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए अपने तालाब में आप क्या करते हैं। ये रिवर्स पानी के लिए जिसे पानी फेंकना कहते हैं, या उसी पानी को उसी तालाब में डालना है जिसे रिवर्सिंग कहते हैं दोस्तों, ये करते हैं। या अपने तालाब में एक ऑक्सीजन नाम का टैबलेट आता है, वो छिड़काव करते हैं दोस्तों। मैं तो दोस्तों यही मोटर चालू कर देता हूँ, जिससे वही पानी वही तालाब में जाता है और रिवर्स करता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अगले दिन आ चुका हूँ अपने मछलियों को दाना देने के लिए और ये देखिए
मेरा तालाब और ये देखिए दाना जो मैं मछलियों को देना चाह रहा हूँ। और मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा कि जो मैंने ये रस्सी के द्वारा सहजन के पत्ता को बांधा था वो खाया है कि नहीं खाया है दोस्तों। और ये देखिए मैं तीर रहा हूँ, देखते हैं कि सहजन के पत्ते को ग्रास कार्प मछली खाती है या नहीं खाती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ग्रास कार्प मछली दोस्तों सहजन के पत्ता को खा गए और डंठल को छोड़ दिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जो मछली पालक किसान साथी ग्रास कार्प मछली का पालन करते हैं वे उनके लिए एक और बेनिफिट हो गया दोस्तों कि ग्रास कार्प मछली सहजन का पत्ता का उपयोग करती है जिसमें हाईली प्रोटीन रहता है। और सहजन के पत्ता में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट रहता है जो अगर किसी ग्रास कार्प मछली में बीमारी है तो बीमारी को लड़ने का ताकत देती है दोस्तों। और प्रोटीन आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि जितना मनुष्य के लिए प्रोटीन ज़रूरी है शरीर के विकास के लिए, उतना ही मछलियों में शरीर के विकास के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसमें सहजन के पत्ता में दोस्तों 30 से 40% प्रोटीन रहता है। इसी कारण सहजन के पत्ता को बड़े चाव से ग्रास कार्प मछली खा लेती है और इसका पत्ता बहुत ही मुलायम होता है दोस्तों। इसी कारण ग्रास कार्प मछली मुलायम पत्ते को बहुत चाव से खाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने तालाब में ग्रास कार्प मछली का पालन कर रहे होंगे तो सहजन का पत्ता का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।